अस्सलाम वालेकुम। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और सबको अल्लाह पाक खुशियों में बहुत सारी ईदें नसीब करे, आमीन। और सबकी बीवी बीवी शौहर बच्चे सबको खुशियाँ नसीब करें, आमीन आमीन। ये बस सुबह उठ के जो है मेरे बेटा और हस्बैंड जो है नमाज़ के लिए निकल रहे थे माशाल्लाह से, और अब ये पढ़ के वापस आ गए। और अब जो है ईद का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह से और माशाल्लाह से। तो बस ये जो है मैं सुबह तैयार हो गई थी, क्योंकि जब मैं तैयार नहीं होती ना तो हस्बैंड कहते हैं ईद ईद नहीं लगती है। तो बस इनके आने से पहले मैं तैयार हो गई थी, लेकिन मेहंदी में नहीं लगा पाई। और मैंने चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हूँ मैं ईद पे, क्योंकि वैसे तो काम में बहुत अटकती हैं, तो ईद पे तो चूड़ियों की खनक की आवाज़ से ही पता चलता है कि ईद है। और हस्बैंड जो है आने के बाद कसाई अभी तक नहीं आया था, तो ये थोड़ा सा लेट गए थे। और मैं फिर नाश्ता बनाने चले गई थी। तो हम लोगों ने ईद पे जो है अभी कसाई नहीं आया था, तो पहले हम लोगों ने अंडा और ब्रेड और ये चाय से हम लोगों ने पहले नाश्ता कर लिया था। बच्चे इस वक्त तक जो है सो रहे हैं, और बेटा जो है जिसकी भी गाय पहले कट रही थी तो उनके यहाँ जा के वो देख रहे थे अपने कज़न के साथ, दोस्तों के साथ। और ये इस वक्त आ गए हैं कसाई सारे। तो बस ये सारे कसाई जो खड़े हुए थे तो बस घेरा डाल रहे थे गाय के गिर्द। और मैंने मंगा ली थी ये मिठाई, क्योंकि मुझे जाना था बहुत सारी जगह पे, मम्मा के यहाँ और रिश्तेदारों के यहाँ और अपने ससुराल और अपने घर का एक डब्बा। तो ये मैंने बहुत सारी मंगा ली थी। और मैंने यहाँ पे देखें कलर थोड़ा सा चेंज किया था, और ये बुंदे पहन लिए थे और ये चेन। और ये मैंने सूट पहना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मौसम बेशक बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन कुर्बानी होनी थी, तो फिर तो लॉन का ही सूट अच्छा लगता है ना। तो फिर इस दिन जो है मैंने ज़्यादा वो नहीं किया मतलब ज़्यादा हैवी सूट नहीं पहना, क्योंकि गर्मी में बंदा पागल हो जाता है एकदम। तो बस मैं तैयार हो गई थी, बच्चों को भी तैयार कर दिया था, और हस्बैंड पीछे बैठे हुए थे जो कसाई लग रहे थे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कलेजी बना रही थी। और ये कलेजी को आपको एक ट्रिक है कि आप कलेजी की जो ये झिल्ली होती है ना, इसको उतार के पकाएं तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत जल्दी गल जाती है। और ये जो है उतारनी भी चाहिए, क्योंकि ये गलती नहीं है, पेट में जाने के बाद भी जो है ना ये बहुत जो बदहज़मी और पेट में अड़ जाती है, तो ये इसी झिल्ली की वजह से, क्योंकि पेट में जाने के बाद झिल्ली गलती नहीं है। तो यहाँ पे मम्मा बना रही थी कलेजी फ्राई। तो इन्होंने तेल गरम करके, सरसों के तेल में हमारे यहाँ बनता है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था इन्होंने। और कलेजी जो हम लोगों ने झिल्ली उतार के उसके पीसेस किए थे, तो ये गाय की कलेजी थी। तो मम्मा ने ये जो है इसको कलेजी को थोड़ा सा भून लिया था। इसमें जो है कुटी हुई मिर्चें मम्मा ने डाल दी थी। और जो है ये मम्मा ने जो है चॉपर में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये क्योंकि हरे मसाले की बन रही थी, तो हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने को जो है पीस के नहीं चॉप करके डाला था। जो ये 4 हरी मिर्चें, 1 गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीने की इसमें डाल दी थी चॉप करके। और दूसरे साइड पे गाय के जो है पैर वो उबल रहे हैं, ताकि वो जो है पाए बन सकें उसके। और यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मम्मा भून रही थी इसको, कि ये अच्छे तरीके से भुन जाए, क्योंकि इसमें दही भी जाना है और कलेजी में पानी भी छोड़ता है। ये देखें कलेजी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसको जो है हमने भूनना था, ताकि ये भुनी हुई एकदम बने और मसाले में, और बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। तो मम्मा ने यहाँ पे थोड़ा सा 1 चमचा सौंफ और 1 चमचा ज़ीरे को भुने हुए को उन्होंने पीस लिया था, और पिसा हुआ उन्होंने डाला था इसमें। और ये 2 नींबू के रस डाले थे। और ये कसूरी मेथी थी, जिसको मम्मा ने पानी में भिगो के डाला था, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। तो मम्मा कहने की कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसमें किरकिर आ जाती है, तो वो किरकिर मेथी की होती है, कलेजी की नहीं होती है। तो मम्मा ने इसको भिगो के डालती हैं। मम्मा की ये टिप बहुत अच्छी है कि आप इसको भिगो के और फिर ऊपर से डालें। तो जब सब भुन गया था उसके बाद जो है, क्योंकि साथ डालो ना तो एकदम से कलेजी पानी ज़्यादा छोड़ देती है, तो आखिर में मम्मा ने इसमें दही को जो है डाला था इसको। और दही को मम्मा ने कहा था कि इसको ग्राइंड नहीं करना, इसको जो है हाथ से ही थोड़ा सा फेंट के और फिर डालिएगा, तो वो बहुत अच्छी कलेजी बनती है। क्योंकि अगर हम पेस्ट बना के डाल देते हैं ना, तो उसकी वो दानेदार कलेजी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मम्मा ने फिर नींबू भी साथ डाल दिए थे, 2 नींबू थे, क्योंकि माशाल्लाह कलेजी कढ़ाई में थी
और आखिर में मम्मा ने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था और 1 चमचा मम्मा ने नमक डाल दिया था इसमें। तो ये बहुत मज़े की और बहुत ही यमी बनी थी और बहुत ही सॉफ्ट थी और मतलब अच्छी खासी पकी थी कि मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि इतना मतलब हो सकता है सख्त हो गई। लोग कुकर में गलाते हैं, बल्कि ये जो है ना सिर्फ 15 मिनट में कर लीजिए, क्योंकि पानी छोड़ देती है, उसका पानी खुश करना होता है बस। और ये 15 मिनट में जो है ना, ये देखें पानी इसने छोड़ दिया, दही का है ये पानी। तो ये 15 मिनट में बस तेज़ आंच पे बन रही है और ये भुन गई थी। ये भुनने के बाद देखें कितने यमी लग रही है और ये बनी भी टेस्ट में बहुत ही यमी थी। और तेल भी हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तो महंगा भी हो गया है और जो है तेल ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, मेरी बेटी छोटी वाली हुरिया। और मैंने कहा तुम्हारी तो मैंने कपड़े दिखाए नहीं, क्योंकि जिस दिन कुर्बानी होती है ना बहुत हैवी हो जाता है, व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। हस्बैंड जो है यहाँ की सफाई कर रहे थे, क्योंकि कुर्बानी बाहर होने के बाद गोश्त अंदर आया था और अंदर आने के बाद ही बना था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फ़र्श धो के और सफाई कर दी। और मर्द तो भाई इसी तरह कसाई ही लगते। तो फिर उसके बाद वहाँ से हिस्से विस्से बनवाने के बाद खाना खाने के बाद जो है मैं सास की तरफ आ गई थी, क्योंकि जहाँ मैका ज़रूरी है तो वहाँ ससुराल भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बस यहाँ पे मैं सास की तरफ आ गई थी। मेरी सास माशाल्लाह से बहुत स्वीट, बहुत अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। यहाँ पे आने के बाद जो है जेठानी ने यखनी पुलाव बनाया हुआ था, बहुत यमी। तो हम लोगों ने वो, उन्होंने दस्तरखान लगा दिया था तो वो हम लोगों ने खा लिया था। और सास बैठी हुई है मेरे बिल्कुल बराबर में और वो बहुत सारी बातें मुझसे कर रही हैं कि सुबह से क्या क्या किया और थक गई होगी बेटा। और बहुत प्यारी मेरी सास है माशाल्लाह से। तो ये जेठानी के घर से थोड़ा सा व्यू नज़र आता है, जो अल्लाह का शुक्र है। मतलब बारिश तो हुई थी पहले दिन, लेकिन जो है इतनी नहीं हुई थी कि पानी खड़ा हो, तो लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो है ना पानी खड़ा था। और मेरे हस्बैंड तो फुल सूट पहन के गए थे कि मतलब क्योंकि बाइक तो उन्होंने ही चलानी थी, पैर में तो ऊपर कर लिया करती थी, लेकिन उनको तो चलानी थी ना। तो ये बस हम लोग वहाँ से सास को सलाम करके मिल विल के और हम लोग जो है निकल रहे थे। और उसके बाद फिर मैं नंदों के यहाँ भी गई थी गोश्त का हिस्सा देने के लिए, तो वो मैं शूट नहीं कर सकी, वो आपको फिर कभी शूट कर ही नहीं सकी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर पसंद आया हो व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।